अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे मिले बिना सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग देखकर आपकी पर्सनालिटी के हिडन पैटर्न्स समझ सकती हूं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? स्ट्रेंज लगता है ना, मगर ये सच है। आपकी हैंडराइटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। और सबसे पावरफुल बात, जब आप अपनी हैंडराइटिंग को समझना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को रीड नहीं करते, बल्कि पहली बार आप खुद को क्लियरली देखना शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं अमिता अनूप। मैं लोगों को हैंडराइटिंग एनालिसिस, ग्राफोथेरेपी और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उनके सबकॉन्शियस पैटर्न को समझने और उसे चेंज करने में हेल्प करती हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं होती, ये आपके अंदर चल रहे पैटर्न्स का एक विजिबल फॉर्म है। जब आप लिखते हैं तो सिर्फ आपका हाथ नहीं चल रहा होता, आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका नर्वस सिस्टम सब एक साथ एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। इसीलिए हैंडराइटिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपका इनर ब्लूप्रिंट ऑन पेपर है। सबसे पहला ट्रेट है राइटिंग साइज। ये बताता है कि आप अपने आप को दुनिया में कैसे देखते हैं। लार्ज राइटिंग, आप विजिबिलिटी चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, आप एक्सप्रेसिव होते हैं। स्मॉल राइटिंग मीन्स आप डीप थिंकर हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और कभी कभी सेल्फ एक्सप्रेशन को होल्ड करके चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है स्लांट। ये बताता है कि आप इमोशंस को कैसे हैंडल और एक्सप्रेस करते हैं। राइट स्लैंट इमोशनली ओपन एंड इजी टू कनेक्ट रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट स्लैंट इमोशंस को कंट्रोल करना, गार्ड करना और कभी कभी विथड्रॉ कर देना। स्ट्रेट स्लैंट इमोशनली बैलेंस, प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल अलाइनमेंट। तीसरा ट्रेट है प्रेशर। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी इमोशनल इंटेंसिटी और एनर्जी को। हैवी प्रेशर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डेप्थ एंड इंटेंसिटी। लाइट प्रेशर, सेंसिटिविटी, लो इमोशनल एनर्जी और कभी कभी ओवरवेल्म को अवॉइड करना। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये ट्रेट्स अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब एक साथ मिलकर आपका पर्सनालिटी पैटर्न बनाते हैं। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आपकी पर्सनालिटी परमानेंट नहीं होती, वो सिर्फ पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन होती है और पैटर्न्स धीरे धीरे कॉन्शियसली चेंज किए जा सकते हैं। इसीलिए हैंडराइटिंग एनालिसिस सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का टूल नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे बन सकती है। जब आप अपनी राइटिंग को चेंज करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने इनर पैटर्न्स को भी रीवायर करते हैं। अब मुझे सच सच बताइए, क्या आपने कभी अपनी हैंडराइटिंग को इस नजर से देखा है? अगर नहीं तो आज से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आई ऑब्जर्व्ड। अगर आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को समझना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी डिटेल्ड हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी हैंडराइटिंग सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है, ये आपकी आइडेंटिटी का मिरर है। और जब आप उस मिरर को समझ लेते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं।